नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 27 नवंबर वेनसडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इनको सिलेक्ट करने का पीछे का लॉजिक क्या था। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम जो डेली वीडियोस पोस्ट करते हैं स्विंग और इंट्राडे के तीन स्टॉक्स के और वीकली पोजिशनल के 3 स्टॉक्स के सिलेक्शन के वीडियोस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनके एनालिसिस के वीडियो, एंट्री एग्जिट के, प्लस सेक्टर इंडेक्स के एनालिसिस और हर एक सेक्टर के 2 टॉपिक स्टॉक्स के वीडियोस जो सारे हम शेयर करते हैं, वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको रेगुलर अपडेट्स के फॉर्म में मिलता रहे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए, तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया है देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट को रखा है, वॉल्यूम हटा देता हूँ, डीक्लटर करते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट रखा है। येलो लाइन इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, और ये हमेशा अपने 50 वीक 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे चलता है। वंस इन अ वाइल ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के एक सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है, जो इसने पहले 3 बार किया है। अभी चौथी बार ये कर रहा है, और स्टॉक इसी लेवल पर पिछले 2 महीनों से ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका कंसोलिडेशन खत्म होता हुआ दिख रहा है, येलो और ब्लैक लाइन के बीच का गैप भी कम होता हुआ दिख रहा है, और इसके बाद में ये स्टॉक यहाँ से एक इस तरीके का बाउंस बैक दिखाएगा, जो तकरीबन आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में स्टॉक ने पहले भी दिखाया है। तो बस ऐसा ही कोई एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म होगा, उस एंटीसिपेशन में हम इस स्टॉक के अंदर में बेसिकली ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 1138 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से 1144 करंट मार्केट प्राइस के बीच में बाइंग की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, और 1127 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए जानते हैं, हम स्विंग में 5% का टारगेट लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर मूव करते हैं। हमें उतना ही चाहिए कि स्टॉक गिर रहा हो, बाउंस बैक करे। 5% तो आपको आराम से दे देगा। कई बार तो एक एक दिन में इतना मूवमेंट हो जाता है, उतना लेकर के हम निकल जाते हैं। फिर स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो जो भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा 5% लेकर के हम निकल जाते हैं। दूसरा स्टॉक है बजाज होल्डिंग्स। बात पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बजाज होल्डिंग्स का स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगेन आप देख सकते हैं ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स अपनी ब्लैक लाइन, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, और फिर येलो लाइन के ऊपर मूव करता करता ऊपर की तरफ इंच अप करता है। अब ये स्टॉक रिसेंटली ही अपने येलो लाइन के आसपास में आ रहा है, और कई टाइम से, कई हफ्तों से इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। इतने वीक मार्केट में भी इसने ज्यादा कुछ ब्रेक डाउन दिया नहीं है, मोटा मोटी इसी रेंज के अंदर में ये स्टॉक कंसोलिडेट करता आया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक के अंदर में काफी सारी स्ट्रेंथ है, और यहाँ से कोई वीकनेस आने की उम्मीद नहीं है। बस मार्केट इंप्रूव हो रहा है, उसके साथ में ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भागेगा, और 5% का टारगेट आपको बहुत इजीली कंप्लीट करके दे देगा। इस रीजन से हमने बजाज होल्डिंग्स को सिलेक्ट किया। बजाज होल्डिंग्स के लेवल जो है वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 10,133 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के 10,333 की रेंज में हम इसको बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 2% की छोटी रेंज है, 5% का टारगेट रहेगा, और 10,000 राउंड फिगर के नीचे हम इसका हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक है बीबीटीसी। बीबीटीसी हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन होल्डिंग कंपनी है। अगेन ये स्टॉक में आप देख सकते हैं अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लेता है वंस इन अ वाइल, और फिर तकरीबन येलो लाइन के ऊपर ही मूव करता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाली ग्रीन कैंडल जो इसने येलो लाइन से बाउंस बैक करके दिखाई, फिर ये वाली ग्रीन कैंडल, और फिर उसके बाद देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल, यहाँ पर भी देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल। तो ये स्टॉक बेसिकली क्या करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर काफी दिनों तक कंसोलिडेट करता है, और फिर येलो लाइन पे आता है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, और फिर वहां से एक बाउंस बैक करके बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है, जो तकरीबन यहाँ पर कहीं पर
बननी चाहिए इस स्टॉक के अंदर में। और इसी चीज के ऊपर हम बेट करते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक दिखाएगा और बढ़िया ट्रेड अपने को 5% का यहाँ पर मिल सकता है। इस रीजन के वजह से हमने बीबीटीसी को सिलेक्ट किया है। ऐसे मार्केट में भी मार्केट स्टॉक गिरा नहीं है विच इज शोइंग इनलाइन स्ट्रेंथ, और उस वजह से हमने इसके ऊपर सिलेक्शन किया है। तो इसका जो लेवल है वो नोट कर लीजिए 2472, जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के 2516 के बीच में बाइंग करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 2450 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने वॉच लिस्ट के ऊपर खुद से इस लॉजिक पर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। बाकी सारे वीडियोस मैंने पिन कर दिए, उनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।